हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक प्राचीन, पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जब भारत में बहुत से मंदिर अपनी अतुलित धन संपदा के कारण जाने जाते हैं, जबकि ये 20वीं और 21वीं शताब्दी चल रही है, आज से 1000 साल पहले भी भारत में एक ऐसा मंदिर था जो अपने पौराणिक महत्व के साथ, अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ, अपने अतुलित धन संपदा के कारण जाना जाता था। तो आज हम भारत के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग, जिसे कि सोमनाथ मंदिर या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात प्रदेश में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। ये भारतीय इतिहास और हिंदुओं के चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार, कहानियों जो बताई गई हैं, उसके अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी 27 कन्याओं से विवाह किया था और उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को सबसे अधिक प्रेम और सम्मान देते थे। इस अन्याय को देख करके उनकी अन्य पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को कई बार समझाया, लेकिन उनके स्वभाव में कोई अंतर न आने पर उनके द्वारा क्रोधित होकर के चंद्रदेव को यह श्राप दिया गया कि अब तुम्हारा तेज घटने लगेगा, तुम्हारी क्रांति और तुम्हारी चमक क्षीण होने गई, अर्थात उन्होंने क्षय रोग का श्राप दिया। फलस्वरूप दूसरे दिन से ही चंद्रदेव का तेज या जो चमक थी वो घटने लगी। साप से विचलित होकर के चंद्रदेव ने इस साप के निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और सोम अर्थात चंद्र के शाप का निवारण किया। उनके द्वारा ये कहा गया कि किसी भी शाप का पूरी तरह से अंत नहीं हो सकता है, लेकिन आज से जब तुम्हारी चमक धीरे धीरे घटेगी तो धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी। और इसी कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आज भी होते हैं, जबकि चंद्रमा की चमक क्रमशः धीरे धीरे घटती है और फिर धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। सोम के इस कष्ट के निवारण के फलस्वरूप चंद्रदेव ने भगवान शिव के मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया और इसका नाम रखा सोमनाथ। ये मंदिर 3 नदियों हिरण, सरस्वती और कपिला नदी के संगम पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, अर्थात देवों के देव। ऐसी मान्यता है कि इसी क्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान भालुका तीर्थ नामक स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तब गहेलिया ने उनके पैरों के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख समझ करके अनजाने में उस पर तीर मारा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग करके यहीं से बैकुंठ को गमन किया था। इस स्थान पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बना है। ये मंदिर ईसा पूर्व से भी भारत के में अस्तित्व में रहा है। जिस जगह पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है, उस पर कई बार इस मंदिर के क्षीण होने के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रक शासकों द्वारा कराया गया था। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी और उनके द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री
अलबर्नी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा है और उसकी यात्रा वृतांत के विवरण से प्रभावित होकर के महमूद गजनवी ने सन 1025 में अपने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी अतुलित धन संपत्ति को लूटा गया था और इस मंदिर को नष्ट किया गया था। इस मंदिर में उस समय 50,000 लोग एक साथ बैठ करके पूजा अर्चना कर सकते थे, लेकिन महमूद गजनवी के द्वारा इस मंदिर में उस समय लगभग 50,000 सन्यासियों और श्रद्धालुओं की हत्या कराई गई थी। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था तो सभी पुजारियों सन्यासियों ने इकट्ठे होकर के कहा था कि आपको जितनी संपत्ति, जितना सोना चांदी, जितने हीरे जवाहरात चाहिए आप ले जाइए, लेकिन इस शिवलिंग को मत तोड़िए। तब महमूद गजनवी ने यह कहा था कि मैं मूर्ति विक्रेता के रूप में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता हूं, मैं मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूं। और ये कह करके उसने वहां पर कत्ले आम मचाया था और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो ज्योतिर्लिंग पर हमला कर रहा था तो सन्यासियों ने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया और वो बार बार शिवलिंग तक जाते थे और महमूद गजनवी के सैनिक उनकी हत्या करते जाते थे। उनकी ये धारणा थी कि भगवान शिव अभी इस अत्याचार को देख करके प्रकट होंगे और इस आतताई से हमारी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही संख्या में उस समय मंदिर के सन्यासी, श्रद्धालु और पुजारी मारे गए थे। लगभग 50,000 से ज्यादा कत्ल उस समय सोमनाथ मंदिर के लिए किए गए थे। मंदिर के मूर्ति को खंडित करके वो उसके पत्थरों को अपने साथ उठवा लाया था और यही टूटा हुआ शिवलिंग आदि शिवलिंग था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी आगरा में जो किले हैं उस पर भी सोमनाथ मंदिर के जो ये शिवलिंग हैं उनके टुकड़ों को लगवाया था और इसी प्रकार से महमूद गजनवी यहाँ की संपत्ति को लूट करके अपने साथ ले गया था। सन 1093 में गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद राजा सिद्धराज जयसिंह ने भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया था। आगे चल करके 1193 में विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 पर गुजरात पर हमला किया और उसने सोमनाथ मंदिर को फिर तोड़ा और सोमनाथ मंदिर में उपस्थित साधन, संपत्ति और चढ़ावा आदि को लूट लिया। इस बार भी इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन स्थानीय शासकों द्वारा किया गया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और यहां से सारा चढ़ावा लूट करके ले गया। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बाद 1412 में मुजफ्फर शाह के पुत्र अहमद शाह ने भी यही काम इस मंदिर में किया और सन 1412 में इस मंदिर पर तोड़फोड़ किया और यहाँ का चढ़ावा लूट लिया। इसी के साथ मुस्लिम शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया था। मुस्लिम शासक औरंगजेब के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में तोड़ा गया था। 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को तोड़वाने के बाद औरंगजेब ने जब देखा कि यहाँ पर श्रद्धालु और पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं तो उसने वहां पर कत्लेआम मचवाया था। कत्लेआम के पश्चात जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठा लोगों के अधिकार में आ जाता है तब सन 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मूल मंदिर से कुछ दूरी पर सोमनाथ महादेव का एक मंदिर बनवाया जाता है ताकि यहाँ के लोग भगवान शिव की पूजा कर सके।
इतनी बार मंदिर को तोड़ने के बाद सरदार पटेल ने समुद्र के जल को हाथ में लेकर के ये शपथ लिया था कि वो सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाएंगे और अपने इस संकल्प पर सरदार वल्लभ भाई पटेल खरे उतरते हैं। उनके द्वारा 1950 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाता है। लगभग 6 बार सोमनाथ मंदिर के टूटने और 7वीं बार इसका पुनर्निर्माण कराने के बाद ये मंदिर आज अपने भव्य रूप में बना है, जिसका पूरा श्रेय या इसके पुनर्निर्माण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना आवश्यक है। अत्यंत वैभवशाली इतिहास होने के कारण यह मंदिर काफी बार तोड़ा गया था और काफी बार पुनर्निर्मित किया गया था। राष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को इस मंदिर की आधारशिला रखी थी और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पुनर्निर्मित किया गया है और 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में इसके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया है। इस द्वार के पास ही भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा रखी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर निर्माण में सरदार पटेल द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। यह मंदिर कैलाश मेरु महामेरु शैली का बना हुआ है। इस मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में समुद्र में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं पड़ता है। असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग अर्थात सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव के बीच में कहीं पर भी कोई भूमि या पृथ्वी नहीं है। इस स्तंभ को, जो तीर वाला स्तंभ है, इसे बाण स्तंभ कहते हैं। तो आज हमने भारत के एक पौराणिक और ऐतिहासिक और अपनी अकूत संपत्ति के कारण जाने जाने वाले सोमनाथ मंदिर के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।